उन्वान चायरी वाला जिन। रात के पिछले पहर का वक्त था। आसमान पर चांद बादलों में छप रहा था, जैसे रोशनी को देखने से डर गया हो। शहर के एक कोने में जहां पुराने मकानों की कतारें खत्म होती थीं, वहां एक खस्ता हाल इमारत खड़ी थी, बोसीदा टूटी छत वाली, जिसके दरवाजे पर हमेशा जंग आलूद ताल्लू लटका रहता था। लोग इसे हसन विला उनके नाम से जानते थे। कभी वहां एक मशहूर कसाई रहता था जो अचानक गायब हो गया। कहा जाता है कि वो पागल था, लोगों के ख्वाबों में आता और कहता, मेरी छुरी वापस दो। और फिर एक दिन वो मर गया, शायद मारा गया। मगर उसकी मौत के बाद भी इसकी रूह इस मकान से ना निकली। लोगों ने देखा रात के वक्त खिड़कियों से रोशनी निकलती है और किसी के हंसने की आवाज आती है। एक बूढ़ी औरत ने तो किस्म खाकर कहा कि इसने एक साया देखा, हाथ में चमकती हुई छुरी और आंखों में आग। तब से लोग इसे चायरी वाला जिन कहने लगे। इसी मोहल्ले में एक लड़का रहता था, आदिल। इसकी उम्र 20-22 साल थी, दिलेर मगर जिद्दी। इसके दोस्त अक्सर इसे इस इमारत के किस्से सुनाते थे, मगर वो हंसता और कहता, अरे भाई, जिन चायरी लेके क्या करेगा, गोश्त काटने जाएगा क्या। एक रात दोस्तों ने इसे चैलेंज दिया कि अगर वाकई दलेर है तो जाके हसन विला उनके अंदर एक रात गुजार कर दुखा। आदिल ने बिला झिझक कबूल कर लिया। इसके दोस्त हंसने लगे, मगर दिल के अंदर सब डरे हुए थे। आदिल ने कहा, बस एक लालटेन ले जाऊंगा और सुबह तुम्हें वीडियो दिखाऊंगा, फिर देखना ये चायरी वाला जिन सिर्फ एक कहानी है। रात के 1 बजे आदिल इस वीरान गली में पहुंचा। हर तरफ सन्नाटा था, दूर की तुवी के भौंकने की आवाज और कहीं कहीं टपकती हुई छतों से पानी के कतरे। हसन विला उनका गेट खुला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर इंतजार में छोड़ रखा हो। अंदर कदम रखते ही एक सर्द हुआ का झोंका चला। कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, आधी जली हुई, कुछ पर खून जैसे धब्बे। आदिल ने लालटेन जलाई। रोशनी में धूल के ज़रात नाचने लगे। ऊपर छत पर किसी के चलने की आवाज आई। इसने मुड़कर ऊपर देखा। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता जीने चढ़ने लगा। सीढ़ियां बोसीदा थीं, हर कदम पर चरचराहट। ऊपर पहुंचकर इसने एक दरवाजा देखा, बंद, मगर अंदर से रोशनी झलक रही थी। दिल की धड़कन तेज हुई। इसने हाथ बढ़ाया, दरवाजा धीरे से धकेला। दरवाजा चरचराता हुआ खिल गया। अंदर एक टूटी कुर्सी पर कोई बैठा था, सफेद लिबास में, चेहरा झुका हुआ, हाथ में चमकती हुई चाय। आदिल का सांस रुक गया। कौन हो तुम? इसने कांपती आवाज में पूछा। आहिस्ता आहिस्ता वो वजूद सर उठाता है, चेहरा नहीं, सिर्फ सियाह खला। वहां आंखों की जगह 2 शोले जल रहे थे। और फिर एक आवाज, जैसे कई गिले एक साथ बोल रहे हों, मेरी चायरी कहाँ है? आदिल पीछे हटा, मगर उसके पैरों के नीचे कुछ चरमरा, फर्श पर खून बह रहा था। जब इसने नीचे देखा तो फर्श पर लाशें थीं, आधी कट्टी आधी जली। आदिल ने चीख मारी, मगर आवाज जैसे दीवारों में जज्ब हो गई। वो भागने लगा, मगर जीना गायब था। नीचे जाने का रास्ता बंद। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूबने लगा। दीवारों पर परछाइयां बनने लगे, हर परछाई हाथ में चायरी थामे। आवाजें आने लगे, हमारी चायरी वापस दो। आदिल दीवार से टुकड़ा कर गिर पड़ा। इसकी लालटेन बुझ गई, सिर्फ अंधेरा। फिर एक चमक, किसी धात की। कुछ लम्हे बाद इसने अपने कंधे पर किसी के हाथ की गिरफ्त महसूस की। इस हाथ की गिरफ्त बर्फ जैसी सर्द थी। फिर किसी ने इसके काने पे सिफसाना शुरू किया, जो चायरी ताव ने मस्जिद के पीछे से अलिफाटे आई थी, वो तेरी नहीं थी, वो मेरा हथियार था। आदिल का दिमाग सुन हो गया। इससे याद आया, बचपन में वो और उसका दोस्त अमजद मस्जिद के पीछे खेल रहे थे। वहां मिट्टी में दबी एक पुरानी चायरी मिली थी, अजीब सी चमकदार। उन्होंने इसे मजाक में घर ले गए थे, मगर अगले दिन अमजद बुखार में तड़प तड़प कर मर गया। आदिल ने वो चायरी तब एक दराज में रख दी थी और भूल गया था, मगर अब वो चायरी वापस मांगी जा रही थी। वो चायरी मेरे खून से बनी थी, जिनकी आवाज गूंजी। वो जिसके पास जाती है वो मर जाता है। आदिल रोते हुए चीखा, ले जा, इसे मैं दे दूंगा। मगर जिन हंसा, अब देर हो चुकी है। अचानक चमकती चायरी हुआ में घूमी और आदिल का बाजू कट गया। खून छत तक जा पहुंचा। वो जमीन पर गिरा, मगर फरार मुमकिन नहीं था। हर तरफ से साये अलिफा बरनी लगे, सबके हाथों में चाहरियां थीं। वो इसके करीब आते गए। एक ने सरगोशी की, ताव भी अब हम में से एक है।
अगली सुबह जब लोग हसन विला उनके करीब से गुजरे तो गेट खुला था। अंदर फर्श पर खून था मगर किसी की लाश नहीं मिली। सिर्फ एक चायरी रखी थी जिसके हैंडल पर किसी ने खून से लिख रखा था, आदिल। महल्ले वालों ने पुलिस बुलाई। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली मगर वहां कुछ ना मिला। बस एक अलमारी में एक पुराना डब्बा, इसके अंदर एक बोसीदा कागज जिस पर अरबी में लिखा था, ये चायरी इस जिन की है जो बगावत के बाद कैद हुआ। जो इसके करीब जाए वो भी इसका हिस्सा बन जाता है। अफसर ने हैरत से कागज पढ़ा और डब्बा बंद कर दिया। इसी रात पुलिस स्टेशन के लाक अपने एक सिपाही ने चीख मारी। जब बाकी लोग दौड़े तो देखा वो जमीन पर मुर्दा पड़ा है, चेहरा नीला और हाथ में वही चायरी। इस दिन के बाद हसन विला को सेल कर दिया गया, मगर रातों को अब भी वहां रोशनी झिलमिलाती है। लोग कहते हैं कभी कभार किसी खिड़की से एक चेहरा झांकता है, आंखों में आग और हाथ में चायरी। कुछ दावा करते हैं कि वो आदिल था जो अब जिन का हिस्सा बन चुका है। शहर में हर साल किसी न किसी इलाके में अचानक एक कत्ल होता है। लाश हमेशा 2 टुकड़ों में मिलती है और पास में एक चायरी रखी होती है जिस पर खून से सिर्फ 2 अल्फाज लिखे होते हैं, मैं लूट आया हूँ। कुछ लोग कहते हैं अगर तुम हसन विला उनके करीब रात के 2 बजे से 3 बजे के दरमियान जाओ तो तुम्हें चाकू के रगड़ने की आवाज सुनाई देती है, और अगर तुम ध्यान से सुनो तो वो आवाज एक जुमले में बदल जाती है, मेरी चायरी वापस दो। और अगर तुमने जवाब दिया तो समझ लो अब तुम्हारा नंबर है।